बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम मुख्तार डार और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम जलालपुर जट्टा कड़ियाँ वाला रोड पर और आज मेरे साथ हैं जलालपुर जट्टा के सीनियर रैंकर पर्सन ईसाहान साहब और आज हम जानेंगे इनसे कि ये कड़ियाँ वाला रोड क्यों नहीं बन रहा, हर वजह क्या है और ये सारी बातें आज हम इनसे जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डार साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कड़ियाँ वाला रोड क्यों नहीं यार बन रहा? अगर पहले हमने सुना था कि ये बनना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं बन रहा? देखिए डार साहब, पहली तो बात यह है कि ये तकरीबन 3-4 साल से यही इशू चल रहा है कि ये रोड टूट फूट का शिकार है और आपके सामने देख सकते हैं आप लोग किस तरह अजियत का शिकार है और किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से यही रिपोर्टें आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तहसील हमारा जलालपुर जट्टा लेवल पर, यही खबरें सुनने को मिलती हैं कि काम जारी हो चुका है। एक दिन 2 दिन मशीनरी भी आती है यहाँ पर खड़ी हो जाती है, थोड़ा बहुत काम करती है सफाई वगैरह करके, फिर जब 1-2 दिन बाद अगर देखा जाए तो फिर वो मशीनरी गायब होती है। अभी चंद योम पहले यहाँ पर दोबारा से मशीनरी आई थी और एक अफवाह फैल गई थी और खबरें वगैरह चलना शुरू हो गई थी कि कड़ियाँ वाला रोड की तामीर शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी हम आए हैं आपके सामने है, ना यहाँ पर कोई मशीनरी है, ना कोई ट्रैक्टर ट्राली है, ना कोई नफरी यहाँ पर लगी हुई है, तो ये समझ से बालातर है मामला सारा। अच्छा ये बताएं कि वजह फिर क्या है? इतना अहम रोड है ये, कई जलालपुर जट्टा के साथ इसके जो अहम 3 शहर हैं उनको ये शहर मिलाता है और हुकाम की इधर तवज्जो क्यों नहीं जा रही? और वो क्या चाहते हैं वो? सर मेन चीज होती है फंड की। अच्छा, जहरी बात है, अगर कोई यहाँ पर मशीनरी आई है तो फंड जारी हुआ है तो मशीनरी आई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मशीनरी भेज देता हूँ, मशीनरी भेज देता हूँ, मेरे पास कोई फंड आया तो मैंने मशीनरी भेजी है ना। अगर फंड ही नहीं आया तो मशीनरी क्यों भेजी है? इससे ये जाहिर होता है कि जो मशीनरी यहाँ पर आई थी, जाहिर ये होता है कि फंड आ गया है, लेकिन काम हो सकता है कि सियासी बेस की वजह से या कोई क्रेडिट लेने के लिए इस काम को रोका हो कि हम आएंगे और क्रेडिट लेंगे, क्योंकि और तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। पार्कों पे फंड्स लग रहे हैं, इसके अलावा वाटर सप्लाई का जो सिलसिला है वो तकरीबन ठेकेदार आ जा रहे हैं कि मतलब है आजकल में काम शुरू हो जाएगा उसका भी। कड़ियाँ वाला रोड का भी यही सुनने में आता कि काम शुरू हो गया, लेकिन बेहिसी कह सकता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे बात है जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, जो सिटिंग MNAs MP हैं, उन्होंने इस हवाले से कभी कोई बयान नहीं दिया। कभी किसी की मुश्किलात की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि ये मुश्किलात हैं या यहाँ पर कम से कम 55 से 56 जो है गाँव हैं, इसी तरह कोई 15 से 20 छोटे छोटे शहर हैं जो इस रोड के साथ अटैच होते हैं। हैड मराले तक ये रोड जाती है, हैड मराले से आगे सियालकोट तक निकल जाती है। ये समझ नहीं आ रही कि इस रोड को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं सर, ये देखें जो डिप्टी साहब जो है ना, वो दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं मसलन पार्कों में लाइट्स वगैरह ये वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर तवज्जो नहीं दे रहे। हर वजह क्या है? फंड सारे उधर लग रहे हैं और यहाँ पर जो सबसे अहम रोड है, बल्कि यूं कह लें सबसे अहम काम है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सर पहली तो बात यह है कि जो पार्कों वाला और आगे पीछे जो फंड्स लग रहे हैं ये वो उन्हीं के मुतलका फंड्स आते हैं, यानी कि जो पार्क का फंड है वो पार्क का फंड होगा, रोड का फंड पार्क पे नहीं लग सकता, पार्क का फंड रोड पे नहीं लग सकता। जो इस रोड का फंड है वो इस रोड पे ही लगेगा, यहीं पे लगेगा। लेकिन जो मेन चीज समझ आ रही है वो यही समझ आ रही है कि इसका कोई शायद कोई सियासी क्रेडिट लेना चाहता है। ये वजह हो सकती है। क्यों देखें आप कैमरा, वो भी एक्सीडेंट हो रहा था, आपने देखा, कैमरे को मूव करें, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपके सामने की बात है, ठीक है, वापस इस तरफ कर लें, मूव कर लें। आपके सामने की ये बात है कि अभी आपके सामने ये एक्सीडेंट होने वाला था, हादसा, फैमिली थी, उसके साथ बच्चा था, ये अभी हादसा होने वाला था। अभी यार हम इससे ज्यादा और क्या दिखा सकते हैं? रोजाना का मामूल है हादसात का। हमारी यही गुजारिश है जिले इंतजामिया से
मुतलका सियासतदानों से कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें और जल्द से जल्द कड़ियाँ वाला रोड का काम शुरू करवाएं। जी तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका ईसाहान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन मैं भी डिप्टी कमिश्नर साहब से और ज़िली इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा, खुदारा इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। मैं यकीन करें इतनी ज़्यादा पोस्टें इस कड़ियाँ वाला रोड की कर चुका हूँ कि मुझे याद नहीं रहा कि वो गिनती भी मैं भूल चुका हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने पोस्टें की हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जो एक दूसरे को देखते हैं लेकिन हम ये नहीं करते कि उस मसले को हल किया जाए। ये आप पीछे देख सकते हैं, बुजुर्ग का मोटरसाइकिल खराब हो चुका है। ये देखें नाज़रीन, एक और सीन देख ले हमारे होते हुए अभी चंद मिनट हमें गुजरे हैं यहाँ पर। और एक ये दूसरा केस भी सामने आया, ये देखें वो बुजुर्ग आ रहे हैं लेकिन जी मैं उनसे मौकफ लेता हूँ उनका कि क्या मामला है। कैमरा ऑन करो मोबाइल। सलाम अलैकुम बाबा जी, की हाल है? की हो गया मोटरसाइकिल नूं? मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਭੁਈਆਂ ਤੋਂ। ठीक है, ऐसे रोड दे खराब हुई है? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। रोड दी वजह तो खराब हुई है। ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਟਕ ਕੁਟਕ। नाज़रीन किराम ये आप देख सकते हैं, बुजुर्ग आदमी है, मोटरसाइकिल हाथ में पकड़ा हुआ है, इस वीराने में पैदल आ रहे हैं। कितनी देर से आप पैदल चल रहे हैं? किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर से बुजुर्ग जो है पैदल चल रहे हैं। ये अजियत किसकी है? ये किसके है? ये कौन है? ये हमारे हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये रोड हमारी है। खुदारा इस रोड का सोचे, अवाम जलीलो ख्वार हो रही है। अभी ये प्रोग्राम के दौरान ही 2 हादसात हमने आपको दिखा दिए। एक फैमिली गिरने लगी थी, छोटा सा बच्चा उनके साथ था, वाइफ उनके साथ ही, वो अभी मोटरसाइकिल से गिरने लगे थे। ये बुजुर्ग आए हैं, बुजुर्ग आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल खराब है। एक और भाई हमें देख के खड़े हुए हैं, उनसे हम मौकफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, किधरों आए हो? मैं आया सर रानी चमड़ तो ते की रोड तकलीफ तो नहीं देती कोई? सर बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। आज इतनी तकलीफ तो नहीं, आज तकरीबन 6 साल हो चले ने इस तकलीफ ਨੂੰ। तकरीबन 6 साल हो चले ने ਅਸੀਂ जब भुगत रहे हैं तकलीफ। आए रोज इतने हादसात भी नजर च आਉਂਦੇ ਨੇ, खबरां ਲੱਭਦੀਆਂ फलानी जगह ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, फलानी जगह ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਮਸਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਉਂਝਣ ਕਰੋ ਨਾ, ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗਦੇ ਮਸਲਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹ ਗੋਦਰਾ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, जिस तरह भी ज्यादा मसला। अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई आप खुद बताएं, क्या ये कोई इंतकामी कार्रवाई है हमारे साथ कर रहे हैं? ये मुझे तो इंतकामी लग रही है, मुझे ये तो इंतकामी लग रही है। इंतकाम ले रहे हैं ना, क्या हमने कसूर वोट हमारा- दिया तो इन्होंने वोट ये हमसे हाँ यही कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं ना। ये इनका यही मसला है ना, यही ऐसे ही कर रहे हैं ये। लेकिन यही है कि जितने भी है ये जो MNMP उनके आगे रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज रहम करें, इस आवाम पे रहम करें। ये जितने गाँव तकरीबन मेरा 20 गाँव आते हैं, इनके ऊपर रहम करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे जी नाज़रीन एक राहगीर जो उन्होंने अपनी बातें बताई कि किस तरह उनको तकलीफ है और किस तरह वो इधर से गुजर रहे हैं। और तकरीबन 10 मरतबा इधर से गुजरे तो वो उनका टायर ख़त्म हो जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो ये ले जी बात करें जी, तो यही हम कहेंगे, इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आपने इस प्रोग्राम के दौरान आपको हमने मनाजर दिखाए हैं कि कितने हादसात हो रहे हैं रोज़ाना। 10-15 मिनट का ये प्रोग्राम है, 10-15 मिनट में अगर 2 हादसात हो सकते हैं तो सोचिए आप 24 घंटों में लोगों का कितना नुकसान होता होगा और कितने हादसात होंगे। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।